हरियाणा के लोग, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों से बड़ा स्नेह करते हैं और हम उनका जोरदार स्वागत करेंगे। तो जब आप लोग प्रकाश पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं या फिर शहीदी दिवस है, प्रकाश पर्व, लेकिन इस दौरान कांग्रेस बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी भी कर रही है। शुरुआत तो 12 तारीख से करेगी, लेकिन 25 तारीख के आसपास बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी। किस बात के? वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, एक्स-फाइल्स को लेकर आपकी सरकार को लेकर सवाल किए गए हैं कि वोट चोरी हुई है, वही उसी को लेकर प्रदर्शन होने वाला है। देखिए, मैंने आज भी सुबह बोला था, अब भी मैं बोल रहा हूं कि राहुल गांधी को समझ नहीं है वो किसके इशारे पे चल रहा है, किसके कहने से चल रहा है। कांग्रेस की मिट्टी पलीत कर दी है और कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है। इन्होंने इस प्रकार के मुद्दे की और कोई मुद्दा ही नहीं रहा, मोदी को गाली देना सारा दिन। भाई हमने क्या किया क्या नहीं किया, उस बात की चर्चा करते हुए आप इसका अंतर करिए कि मोदी ने ये किया, उसका अंतर तो है नहीं, उसके ऊपर कोई बात भी नहीं करते। या तो मोदी जी को गाली देंगे और या फिर इस प्रकार के मुद्दे लेकर के जिससे देश में अस्थिरता फैले, उन मुद्दों को लेकर के झूठ का मनगढ़ंत कौन स्क्रिप्ट लिखता है, कौन नहीं लिखता है, कौन इसको बता रहा है, कौन नहीं बता रहा। मेरे ख्याल से विदेश में चला जाता है महीने 2 महीने बाद, वहाँ पे कोई फीड करता होगा, या फिर हुड्डा साहब न करते हो फीड, मैंने तो पता नहीं है इसके बारे में, हुड्डा साहब शायद फीड करते हो इसको। पर ऐसे मुद्दे इसके बेचारे क्या हाथों पकड़े दें जिससे कांग्रेस की मट्टी पलीत हो जा। इब दूसरे इनके जो इंडी गठबंधन के लोग इब तो वो भी हाथ लग गए जोड़न, वो भी लग गए कहन, कहा भाई प्रचार में अगर यो ना हुआ तो ज्यादा ठीक है, कहा इस प्रकार की बातें लग गए कहन। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कोई वैसा विषय नहीं है, ये बड़ा गंभीर विषय है कि लोगों के अंदर झूठ फैला करके, लोगों के अंदर डर बैठा करके मुद्दा खड़ा करना। भाई आपके समय में क्या होता था, अपने गिरेबान में झांक करके देख ले, लोगों को कितनी सुविधाएं मिलती थी, वो भी गिरेबान में झांक करके देख लें। फिर इस प्रकार के आरोप लगाने, कभी ईवीएम को गाली देनी, ये ईवीएम खराब है, कभी चुनाव आयोग के ऊपर चढ़ जाना, उसको गाली देनी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भाई अगर कहीं आपको लग रहा है, आप चुनाव आयोग को कह सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, आपके पास तथ्य होने चाहिए, तथ्य तो है नहीं, खाली झूठ बोल करके मुद्दे को खड़ा कर देना। अब इसके ऊपर क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे देश के बुद्धिजीवी लोग, क्योंकि ये चर्चा के विषय हैं। ईवीएम को गाली देना, पवित्र संविधान की बुक को उठा करके मंचों के ऊपर घूमना। अरे उस पवित्र संविधान का लोग सम्मान करते हैं, देश के 140 करोड़ लोग उस पवित्र संविधान को भगवान के रूप में मानते हैं। क्या इसने अपमान किया उसका? जगह जगह बुक उठा के घूम रहा, उसको भी सम्मान नहीं दे रहा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता फ्रस्ट्रेशन में है। फ्रस्ट्रेशन में इसलिए है, लगातार हार रहे हैं, आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा चांदना, आगे भी अंधेरा ही अंधेरा है। और जब आगे अंधेरा दिख रहा है
फिर अपने बचाव में तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, भी शायद इससे कुछ थोड़ा बहुत हाथ लग जा। इस प्रकार का झूठ बोल करके, लोगों के अंदर भय पैदा करके, मोदी जी को गाली दे करके, अरे एक गरीब परिवार का बेटा जिसने पूरे भारत की ही तस्वीर बदल दी या नहीं बदल दी? इस बात को तो कांग्रेसी भी कहा अंदर बैठ का, बाहर तो कुछ भी कह रहे मैं, अंदर वो भी बोलते हैं। ये तो झूठ बोल करके अपने आप को जहां सत्ता में आ जाए मजबूत करते हैं। मोदी जी देश को मजबूत कर रहे हैं और देश के लोग 140 करोड़ लोग आदरणीय मोदी जी के साथ हैं। कांग्रेस का तो ये फ्रस्ट्रेशन में है, लोग जितने के भी हैं। हरियाणा पुलिस एक्शन मोड में बीते दिनों से है, बड़ी कार्रवाई जेएनके के साथ मिलकर के फरीदाबाद में भी हुई है। आप क्या कहेंगे उसको लेकर के, किस तरीके से चले? हाँ, फरीदाबाद के अंदर हरियाणा पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर के एक बड़ी सफलता वो हासिल की है। आतंकवाद के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी का एक स्पष्ट संकेत है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी केंद्र की टीमों की सतर्कता से जिस प्रकार से इस जो भारी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक मिला है, हथियार बरामद हुए हैं, जिससे वो लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, वो समय रहते हमारी एजेंसीज ने, हमारी पुलिस ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में उसके ऊपर काबू पाया है। जो आरोपी डॉक्टर है, जो मोहम्मद अंसार है, उस आरोपी डॉक्टर के तार वो उनके साथ जुड़े हुए थे और यह सफलता हमारे सुरक्षा तंत्र की मजबूती और पुलिस को, ये जो हमारा पुलिस बल है उसको समर्पित भावना का ये प्रमाण है कि कितनी तत्परता से इस आतंकवादियों की जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर कितनी बारीकी से उनकी नज़र है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार आतंकवाद, अपराध और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, पूरी दृढ़ता से काम कर रही है। बिहार होके आए हैं आप और कल वोटिंग का परिणाम है, क्या अभी तक स्थिति है? तो इसके अलावा तरनतारन में भी आप काफी सक्रिय रहे, आपको देखा प्रचार प्रसार करते हुए, क्या लगता है कल वोटिंग का दिन? देखिए, बिहार के अंदर कल वोटिंग है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है एनडीए को मजबूत करने का। आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां हैं वो गरीब के मजबूती के लिए नीतियां बन रही हैं
फिर ये कांग्रेस तरह तरह के आरोप लगाती है। हम कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को भी ये बात बोलते हैं, अभी थोड़ी सी समझ रख भाई, जमी इतना ना नीचा गिरा, कौन गिर रहा कौन नहीं गिर रहा, कौन लिख कर दे रहा, उसका कहना मत मान। तय कम से कम 3 पीढ़ियां ने शासन किया, राहुल गांधी भी एक शासन के अंदर मौजूद था। अरे कुछ तो करा होगा, उसके बारे में बताओ, बताना चाहिए। और नहीं, राहुल गांधी के पास राजनीति है तो कहीं तो प्रशिक्षण ले ले, बहुत सारे लोग हैं प्रशिक्षण देने वाले, भाई क्या बात करनी क्या नहीं करनी, कौन सा मुद्दा लेना कौन सा नहीं लेना, ऐसे ऐसे मुद्दे जिससे देश का आम व्यक्ति भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या बात कर रहा है, बचपने जैसी बातें कर रहा है। इन मुद्दों से, क्योंकि मोदी जी ने काम किए हैं, मोदी जी ने गरीब को सशक्त किया है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं बिहार के अंदर रहा हूं, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने 70 लाख किसान, 90 लाख किसानों के खाते में 6,000 रुपया 4 महीने के बाद पहुंचा रहे हैं। 28,023 करोड़ रुपया पिछले 10 वर्षों में, 28,023 करोड़ रुपया मोदी जी ने बिहार के किसानों के खाते में पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पिछले 11 वर्षों में मोदी जी ने बिहार के गरीब व्यक्ति को, 1 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके दे दिए। 1 करोड़ बिहार के। प्रधानमंत्री जी ने बिहार के 4 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंचा दिया। 4 करोड़ से ज्यादा। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में बिहार के 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की रसोई में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचा दिया। पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का आयुष्मान भारत योजना में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको अधिकार दिया है 4 करोड़ से ज्यादा कि अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो वो किसी की तरफ हाथ ना फैलाए। मोदी जी ने कहा सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। और उस योजना के तहत 40 लाख लोगों ने बिहार के अंदर अपना इलाज कराया है, फ्री में, मुफ्त में इलाज कराया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में, आपने जाकर के देखा, आप तो वहां कवर करते रहे हैं गांव गांव जाकर के, पिछले 11 वर्षों में सड़कों का जाल बिछा दिया है। पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने उनकी सुविधा के लिए वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित चलाने का लगातार काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ और नीतीश कुमार जी ने बिहार के घरों में
एलईडी लाइट मुफ्त में पहुंचाने का काम किया, ताकि लैंटर्न की कोई जरूरत नहीं है, एलईडी की जरूरत है। एलईडी से ज्यादा चांदना होता है, लैंटर्न में तो तेल ही नहीं रहा, उसकी जरूरत नहीं है कोई भी। और अगर आप लोग देखें, मैं बताना चाहता हूं, बिहार के लोगों को इस बात के बारे में मालूम है, 2005 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार, उस टाइम इसका नाम यूपीए था ना, क्योंकि हर साल बदल जाता है नाम, कपड़े बदल करके दूसरे आते हैं, शायद इस कपड़े में हमारे को कोई पहचाने ना, परंतु चेहरे तो पहचान में आ जाए, कपड़े बदल ले तो कोई फायदा नहीं। फ्रस्ट्रेशन में है कांग्रेस के लोग, नाम भी बदल कर देख लिया, परंतु घास नहीं कोई डाल रहा, घास तो लालू खा गया, घास लालू खा गया, रहा नहीं। कपड़े भी बदल लिए, फिर भी कुछ नहीं। कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार 2005 में केंद्र के अंदर थी, लालू एंड कंपनी उसका साझेदार था। 10 साल 2014 तक बिहार के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2 लाख करोड़ रुपए भेजे, 2 लाख करोड़ रुपया भेजा। नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों में 14.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए भेजा है, 14.5 लाख करोड़ रुपए। आज बिहार के अंदर जो इनके समय में, लालू एंड कंपनी के समय में बच्चों को एजुकेशन नहीं थी, आज कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। आज बिहार गति से आगे बढ़ रहा है। लोग चाहते हैं बिहार के कि हमें जंगल राज नहीं, हमें विकास चाहिए, और विकास अगर कोई कर सकता है, अगर किसी के पास विजन है, अगर किसी के पास नियति है, अगर किसी के पास नीति है, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसका नाम नीतीश कुमार है। इनके नेतृत्व में बिहार गति से बढ़ रहा है और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि जब 14 तारीख को रिजल्ट आएंगे, कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुलेगा और लालू एंड कंपनी की लैंटर्न में तेल ही नहीं है। बड़े मैंडेट के साथ एनडीए दोबारा फिर बिहार के अंदर सत्ता में आ रहा है। ये वहाँ के किसान ने, बिहार के युवाओं ने, बिहार की महिलाओं ने और बिहार के आमजन ने ये मन बनाया है कि बिहार का विकास मोदी के नेतृत्व में है और डट करके वो उसका सहयोग कर रहे हैं। 14 तारीख को सरकार एनडीए की बन रही। मुख्यमंत्री, एक सवाल मेरा भी है, कल जो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है सीमांचल में, वहाँ पर मुस्लिम जो मतदाता है वो अधिक है और तेजस्वी से मुस्लिम छिटक रहा है, ओवैसी की तरफ बढ़ रहा है। इसको क्या देखते हैं? दूसरा, जो घुसपैठिए का मुद्दा गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री लगातार उठाते रहे हैं, फरीदाबाद में जो ये पकड़ा गया है विस्फोटक, इसको कैसे? इसके बारे में बता दिया मैंने, बोल दिया मैंने उसके बारे में। मुस्लिम मतदाता के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? तेजस्वी का तो अलग हो रहा है, ओवैसी का कितना बड़ा फैक्टर होगा? नहीं, देखिए, फैक्टर किसी का नहीं चल रहा वहां पे। मुस्लिम भी समझ रहा है जातिवाद की सबसे बड़ी राजनीति, जातिवाद को तोड़ने का काम, जातियों को आपस में लड़ाने का काम, अगर कोई मास्टर उसके अंदर है
तो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का मुस्लिम अगर बिहार की बहनों के खाते में आजीविका दीदी के माध्यम से कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया जाए, उसमें यह नहीं देखा गया कि भाई यहां पर मुस्लिम है, जैसे कांग्रेस के लोग बोलते थे। कांग्रेस के लोग तो मंच पर बोलते थे, प्रधानमंत्री बोलता था उनका, कांग्रेस का अहंकार में थे ना कांग्रेस के लोग, करे तो कुछ नहीं, अहंकार था। अब मुस्लिम बहनें जो उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वो मोदी जी को सपोर्ट कर रही हैं, एनडीए को सपोर्ट कर रही हैं। 10-10 हजार रुपए जो भेजे हैं आजीविका दीदी के माध्यम से, सबके खाते में गए हैं, मुस्लिम के भी गए हैं और दूसरी बहनों के खाते में भी गए हैं। कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव अगर कहीं है तो कांग्रेस में है। कांग्रेस ने जातिवाद के नाम के ऊपर देश को तबाह करने का काम किया और फिर बोल रहे का वोट चोरी हो गया। कभी कहते ईवीएम खराब है, कभी कहते अगर मोदी जी आगे ये संविधान को खतरा हो जाएगा। भाई संविधान को खतरा नहीं है, कांग्रेस को खतरा हो गया। आपकी नीतियां ठीक नहीं है, आपकी नीति ठीक नहीं है। थैंक यू।